रिमूव ऐप प्रिडिक्शन। अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ ये ऐप प्रिडिक्शन है। मतलब अपने मोबाइल में जितनी भी आप एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वो सारी एप्लीकेशन ऊपर की तरफ आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, काइंड मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो आप इसे अगर आप चाहते हो ये ना आए अपने मोबाइल में, तो इसे भी आप डिसेबल कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो इसे अपने जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो ऊपर की तरफ ही दिख जाए, तो इसे भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसे इनेबल डिसेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन पे, और यहाँ पे देख सकते हो शो ऐप सजेशन करके एक ऑप्शन है। सिर्फ आपको इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद आपको जो भी प्रिडिक्शन थी, ऐप प्रिडिक्शन थी, वो नहीं दिखेगी। अगर आप चाहते हो इसे दिखना, तो आपको सिर्फ इसे इनेबल करना है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐप प्रिडिक्शन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। डिसेबल ड्रॉवर मोड। अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में जो ये ऐप ड्रॉवर है इसे डिसेबल करना या फिर इनेबल करना, अगर आपके मोबाइल में ऐप ड्रॉवर नहीं है तो इसे इनेबल करना चाहते हो या फिर डिसेबल करना चाहते हो, तो ये भी आपके फीचर मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए या फिर डिसेबल करने के लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है नीचे, और यहाँ पे आपको जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर एक ऑप्शन है होम स्क्रीन मोड करके, तो उस पर टैप करना है। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी मेरा ड्रॉवर मोड है। अगर आप नहीं चाहते अपने मोबाइल में ड्रॉवर मोड को, तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड मोड को क्लिक करें और अप्लाई पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्विच करना है। जैसे आप स्विच करेंगे तो आपके मोबाइल में से ये ड्रॉवर मोड था वो चला जाएगा और एक स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐप ड्रॉवर को अपने मोबाइल से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन रिसीव। अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन आए, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेज, कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी आपकी मोबाइल स्क्रीन ऑन हो, तो ये भी फीचर आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है नीचे और जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। स्टेटस बार में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेक स्क्रीन वेन नोटिफिकेशन इज रिसीव। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है, सिर्फ आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी और आपका मोबाइल ऑफ रहेगा, ऑफ यानी कि स्क्रीन ऑफ रहेगी, तो आपकी मोबाइल नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिससे आपको इजीली पता चलेगा कि कोई नोटिफिकेशन आपको आई है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से जान सकते हो आपको कोई नोटिफिकेशन आई है अपने मोबाइल के अंदर। चेक रैम यूसेज। अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में कितने रैम में से कितनी रैम यूज हुई है ये देखना चाहते हो, तो ये भी फीचर आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इस फीचर को आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है मेरे रैम कितनी है और रैम में से कितनी रैम यूज हुई है। लेकिन इस फीचर को इनेबल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपको रिसेंट टास्क में जाना है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 डॉट दिख रहे हैं, उस पर टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद सबसे ऊपर ही ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले रैम मेमोरी इंफॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क। इसे सिर्फ इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 GB मेरे रैम है, उसमें से सिर्फ मुझे अभी 2.07 GB अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से आप जान सकते हो अपने मोबाइल में कितने रैम है और कितने रैम यूज हुई है। ड्यूअल ऑडियो मोड। अगर आप चाहते हो एक ही गाना या फिर आपको कोई कॉल आता है तो वो कॉल आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो ये भी फीचर आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रियलमी लैब करके, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ड्यूअल मोड ऑडियो, ये बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहेगा। जब मैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करेगा और मेरे ईयरफोन से कनेक्ट करेगा तभी ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आपको एक ही गाना 2 लोगों के साथ सुनना चाहते हो, आप और आपके दोस्त के साथ, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा और एक वायरलेस ईयरफोन से जो वायर होता है 3.5 जैक उससे कनेक्ट करना होगा, तभी आप ये इस फीचर का यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपने मोबाइल के कॉल या फिर कोई सॉन्ग्स शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। सेव बैटरी। अक्सर हम घर से काम के लिए बाहर निकलते हैं और ऐसे में हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, तो हम मोबाइल में जो भी काम करते हैं वो बंद कर देते हैं और बैटरी को सेव करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे थे, नेटवर्क भी ऑन रहता है, इसी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इस फीचर में, इस मोबाइल में ऐसा फीचर है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपने बैटरी को बचा सकते हो। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है नीचे और जाना है यहाँ पे बैटरी में। यहाँ पे आपको बैटरी सर्च करना है।
बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड। तो आपको सुपर पावर सेविंग मोड को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद कुछ आपका यहाँ पे मोबाइल का इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 6 ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं व्हाट्सअप ले लेता हूँ और यूट्यूब ले लेता हूँ। जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हो वही एप्लीकेशन यहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद जो एप्लीकेशन आप नहीं चाहते तो सिर्फ आपको उसको टैप करना है, सिलेक्ट करना है और रिमूव करना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे मोबाइल में बैटरी भी ज़्यादा टिकेगी और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 6 ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे और बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, जिससे हमारी बैटरी और भी ज़्यादा टिक जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपको बैटरी बचानी है और घर से बाहर हो तो। एप्लीकेशन लॉक, अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉक करना तो ये भी फीचर आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है नीचे और जाना है यहाँ पे प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको फिर से आना है नीचे और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ऐप लॉक करके, उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपको पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करना है और जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे लॉक करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं व्हाट्सअप को लॉक करना चाहता हूँ तो व्हाट्सअप सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे देख सकते हो ऐप लॉक करके सिर्फ इसको इनेबल करूँगा। तो इनेबल करने के बाद आपका एप्लीकेशन होगा वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये लॉक हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। लॉक किया है तो अनलॉक भी करना आना चाहिए। तो अनलॉक करने के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है फिर से प्राइवेसी, ऐप लॉक। ऐप लॉक में पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हो शो लॉक ओनली, उस पर टैप करना है और जो भी आप एप्लीकेशन को अनलॉक करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐप लॉक को डिसेबल करना है। और डिसेबल करने के बाद आप इजीली उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से एप्लीकेशन को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। फोटोज़ वीडियोज़ हाइड, अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में फोटोज़ या वीडियोज़ को हाइड करना तो ये भी फीचर आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है। जो भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ आप हाइड करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ये फ़ोटोज़ हाइड करना चाहता हूँ और ये वीडियोज़ मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देख सकते हो सेट एज अ प्राइवेट करके ऑप्शन है, उस पर टैप करना है और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से फोटोज़ एंड वीडियोज़ को हाइड कर सकते हो। अब हाइड किया है तो अनहाइड भी करना आना चाहिए। तो अनहाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको आना है नीचे और यहाँ पे आपको जाना है प्राइवेट सेफ में। प्राइवेट सेफ में जाने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने फोटोज़ एंड वीडियोस हाइड किए थे इसीलिए आपको जाना पड़ेगा फोटोज़ में। यहाँ पे आप ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स और अदर भी हाइड कर सकते हो। फिलहाल मैं फोटोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हो ये फोटोज़ एंड वीडियोज़ मैंने हाइड किया था तो ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं जो भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ को अनहाइड करना चाहता हूँ उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हो सेट एज अ पब्लिक करके ऑप्शन है, उस पर टैप करना है। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन से फोल्डर में आप रखना चाहते हो। फिलहाल मैं कैमरा में रखने देता हूँ तो यह मैं कैमरा में रहने दूंगा और यहाँ पे देख सकते हो ये भी यहाँ पे अभी आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से फोटोज एंड वीडियोस को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। रिकॉर्ड सिस्टम और माइक साउंड, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अक्सर हम अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड करते रहते हो और ऐसे में अगर चाहते हो आप कि माइक और सिस्टम साउंड दोनों रिकॉर्ड हो एक ही साथ, या फिर आप चाहते हो सिर्फ सिस्टम साउंड ही रिकॉर्ड हो माइक साउंड ना हो, तो ये भी फीचर आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, रिकॉर्ड सिस्टम साउंड एंड रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड। जो भी आपको ऑप्शन इनेबल रखना है आप इसे रख सकते हो या फिर दोनों ही आपको इनेबल रखना है तो इनेबल रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप बड़े आसानी से रिकॉर्ड करते समय सिस्टम और माइक साउंड दोनों ही इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। फ्रीज अनवांटेड ऐप्स, हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। इनमें से कुछ एप्लीकेशन काम के होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन हम उन्हें डिलीट भी नहीं करना चाहते। उस वजह से क्या होता है, हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। बैकग्राउंड में ऐप चलने की वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, मोबाइल स्लो हो जाता है और हैंग भी हो जाता है। लेकिन हमारे मोबाइल में एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते उन्हें आप फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने से क्या होगा कि आपकी मोबाइल बैटरी ज़्यादा टिकेगी, मोबाइल स्लो नहीं होगा और हैंग भी नहीं होगा। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस मैनेजर करके एक ऑप्शन है, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर
तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सेंड फाइल्स टू टीवी पे जैसे फ्रीज करना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसे मैं फ्रीज या एंड कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, इसे मैं फ्रीज करता हूँ। जैसे आप मैं फ्रीज करूंगा तो मेरे मोबाइल की बैटरी ज़्यादा टिकेगी, मोबाइल स्लो नहीं होगा, हैंग भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल की बैटरी स्लो और हैंगनेस से बचा सकते हो। एप्लीकेशन हाइड, जिस तरह से आप एप्लीकेशन को लॉक करते हो उसी तरह से आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है नीचे और जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको आना है नीचे और जाना है ऐप लॉक में। ऐप लॉक में जाने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करना है। वो इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूँ, व्हाट्सअप को हाइड करना चाहता हूँ तो इसे मैं हाइड, यहाँ पे देख सकते हो ऐप लॉक करके ऑप्शन है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन पे क्लिक करना है, इसे भी इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद अगर आप चाहते हो रिसेंट टास्क से भी हाइड करना और नोटिफिकेशन भी हाइड करना चाहते हो व्हाट्सअप की, तो आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सअप मेरा हाइड हो चुका है। और इस तरह से आप बड़ी आसानी से व्हाट्सअप को हाइड कर सकते हो। अब हाइड किया है तो अनहाइड भी करना आना चाहिए। अनहाइड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से आना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको ऐप लॉक में और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालने के बाद शो लॉक ओनली पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ से आप देख सकते हो व्हाट्सअप यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं शो लॉक ओनली पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो शो लॉक ओनली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 व्हाट्सअप और फेसबुक हाइड किया था, यहाँ पे आ चुका है। तो इसे मैं व्हाट्सअप पे हाइड किया था, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं ऐप लॉक पर डिसेबल करूंगा। ऐप लॉक पर डिसेबल करने के बाद मेरा व्हाट्सअप था वो ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगा और ये यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है। मतलब अगर आप हाइड करते हो तो एप्लीकेशन लॉक भी कंपलसरी करना है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से एप्लीकेशन को लॉक, अनलॉक, हाइड और अनहाइड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।